नमस्कार। हरियाणा में ई क्षतिपूर्ति पोर्टल, आपको पता है कि खरीफ फसल खराबे 2025 के अंदर से आपकी धान हो, बाजरा हो, कपास हो, उसमें आपको पहले भी मुआवजा राशि हरियाणा सरकार ने जारी किए गए थे। लेकिन आपको पता है कि इसमें करीबन 1,55,000 किसानों के खाते में ये 8 मई को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 370 करोड़ और 52 लाख रुपए भेजे गए हैं। तो इसमें बताएंगे कि लाखों किसानों की इसमें टेंशन भी बढ़ी हुई है, क्योंकि इन सभी को मुआवजा राशि नहीं मिलेगा। किस किस को मिलेगा वो जानकारी देंगे, और प्रति एकड़ आपको प्रति किला कितना हिसाब से मुआवजा मिलेगा वो संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मैंने एक ग्रुप में मैसेज किया था, तो उसके बाद कई कह रहे थे कि रिप्लाई नहीं दे रहे हो भाई, तो एक एक पर रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैंने बता दिया कि इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी प्रॉपर दे देंगे। और आप 5 से 10 मिनट का टाइम इस वीडियो को दे दें। और आप सभी से अपील और आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन है उसको ऑन जरूर कर लें। ये मेरी खरीफ 2025 के लिए, इस पर मैं बार बार वीडियो नहीं बनाऊंगा, कवरेज नहीं करूंगा। जब मुआवजा राशि डलेगी तभी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को जरूर ध्यानपूर्वक देख लें और शेयर करने का काम, मैसेज को आप समझिए। यहाँ पर इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है अपना, और बाजरे का इनका रजिस्ट्रेशन है। और ये इनके लास्ट में यहाँ पर देखोगे तो इनका रीजन लगा दिया कि PMFBY रिजेक्टेड, सारी केवट इनकी रिजेक्ट कर दी, और इनमें दिखा दिया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इनका हो रहा है। हम बात करें तो इनका बाजरा पास हो चुका था, करीबन 3 एकड़ के अंदर इनका बाजरा पास हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिजेक्टेड 0 से 24, 0 से 24 से नीचे का जो स्लैब होता है उसमें मुआवजा राशि नहीं दी जाती। आगे जितने भी स्लैब है इनमें से अगर कोई होता तो इनका मुआवजा पास हो जाता और इनको मुआवजा राशि दी जाती। अब कहोगे कि हमने ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नहीं ले रखी, फिर भी यहाँ पर रिजेक्ट क्यों हुआ? तो इसके अंदर क्या है कि मान लो एक केवट के अंदर 10 किसान हैं, अलग अलग उनका नाम है। अगर उसमें से 2 या 3 ने बीमा करवा रखा है और उनमें से जो बाकी बच गए उन्होंने ई क्षतिपूर्ति पर करवा रखा है, तो यहाँ पर हरियाणा सरकार ने क्या किया, इनकी सारी की सारी केवट है वो रिजेक्ट कर दी, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इनके ऊपर पूरी केवट के अंदर दिखा दिया। ये तो है इसका रिजेक्ट होने का कारण, और यहाँ पर शो भी हो रहा है, आप देख सकते हो। अगर बात करें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो उन्होंने भी कुछ नहीं दिया, उन्होंने भी 0 नुकसान दिखा के और किसी को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा नहीं दिया गया। अगर मान लो इसी केवट के अंदर इन्होंने 3 एकड़ का रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और इनके अंदर 15 एकड़ जमीन है इस केवट के अंदर, तो ये पूरी की पूरी 15 के अंदर रिजेक्ट कर दिया गया है। और इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हरियाणा सरकार ने दिखा के और ये किसान है ये मुआवजा से वंचित कर दिए हैं, उनको मुआवजा राशि नहीं दी जाएगी। होना तो ऐसे चाहिए था कि मान लो 3 एकड़ है तो जो बाकी 12 किले बच गए उसका तो मुआवजा राशि जो बनती है उसको डालना चाहिए था। ये वेरिफिकेशन के अंदर क्या मिस्टेक हुई है क्या नहीं वो तो आगे से ही पता चलेगा, कल अपडेट लेंगे उसका। ऐसे जो किसान हैं वो रीवेरिफिकेशन के लिए अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, उनको दोबारा से अगर वेरीफाई होकर कुछ समाधान होगा तो मुआवजा मिल सकता है। ये तो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रिजेक्ट होने का। इनके पास कोई हरियाणा सरकार ने मैसेज नहीं भेजा है, क्योंकि इनका रिजेक्ट हो चुका है ऑलरेडी, इनका बीमा पास नहीं हुआ। अगर पास होता तो इनके पास सभी के पास क्षतिपूर्ति करवा रखा है, उनके पास मैसेज। दूसरा टॉपिक है, मैंने स्क्रीनशॉट के साथ प्रूफ के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे इनकी सारी केवट है, इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, फसल बाजरा कपास है। यहाँ पर इनका सभी का डुप्लीकेट फोटो का इशू लगा के और यहाँ पर पहले जब भेजा था उस टाइम रिजेक्ट कर दिया था, अब इनका पास करके और इनके पास मैसेज भेजा है। अब बात कर लेते हैं कि इनका अलग अलग 2 है, बाजरा है और एक में कॉटन है। तो नीचे यहाँ पर चलोगे तो इनका देख सकते हो, यहाँ पर बाजरा है 75 क्विंटल पास हुआ है, और इनमें से इन्होंने अपना बाजरा है वो जे फार्म के माध्यम से बेच दिया, जे फार्म के माध्यम से बेच दिया और भावांतर भरपाई इनको अपनी ले ली। तो भावांतर भरपाई इन्होंने ले ली, तो यहाँ पर इनका जो बाजरा है वो बेच दिया। तो बाजरा अगर बेच दिया तो हरियाणा सरकार ये मानती है कि इनको नुकसान नहीं हुआ है, तो बाजरा का इनको मुआवजा नहीं मिलेगा। इनको मैसेज आया है। जो कपास का इनका पास हुआ है
उसका इनको मुआवजा मिलेगा और इनके पास मैसेज भी आ चुका होगा। अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको मिलेगा मुआवजा। यहाँ पर नीचे आप इनका नाम देख सकते हो, यहाँ पर नाम भी शो हो रहा है, अकाउंट नंबर यहाँ पर भरेंगे और यहाँ पर उनकी सारी डिटेल जब मुआवजा इनको दिया जाएगा तो यहाँ पर शो होने लग जाएगी। तो यहाँ पर जिन्होंने बाजरा अपना बेच रखा है उनको मैसेज नहीं आया है, क्योंकि उनको ऑलरेडी अपना बाजरा बेच लिया, भावांतर भरपाई 575 ले ली, तो उनको नहीं मिलेगा। अगर इनका कपास का पास है तो कपास को इनका मैसेज भी आया होगा और मुआवजा भी इनको मिलेगा। तो दूसरा डाउट ये है कि जो बाजरा बेचने वाले हैं उनके पास मैसेज नहीं आया है। अब तीसरे टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि इनका जो सारा में बाजरा, कपास, रुई यानी कि कपास आपकी इनके पास है, इनका इशू है डुप्लीकेट फोटो, तो इनके पास मैसेज 100% आया होगा। अगर नहीं भी आया है तो कोई इशू नहीं, इनका मुआवजा राशि पास है, इनको मिलेगी। यहाँ पर इनका देख सकते हो कि इन्होंने कोई अपना बाजरा नहीं बेच रखा, तो यहाँ पर इनका नाम दे रखा है, यहाँ पर इनका जो मुआवजा भेजा जाएगा तो यहाँ पर इनका शो हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर इनका कितना भी रजिस्ट्रेशन हो इनको मुआवजा मिलेगा। तो हरियाणा सरकार आपको 5 एकड़ तक का मुआवजा देती है। 5 एकड़ तक जो भी आपका, उससे ज़्यादा अगर रजिस्ट्रेशन है तो आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। 5 एकड़ तक का आपको मुआवजा दिया जाएगा। ये है, मान लो आपका 9,000 के स्लैब में तो 45,000 रुपये आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर 5 एकड़ तक का मिलेगा, ये कन्फर्म हो चुकी है। अगला जो डाउट है वो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर स्लैब अलग अलग हैं। आपको पता है कि कई भाइयों के कमेंट आते हैं कि हमारा कितना मुआवजा मिलेगा। तो यहाँ पर 0 से 24 वालों को कुछ नहीं मिलेगा। मैंने पीछे भी आपको स्क्रीनशॉट दिखाया था, क्योंकि उनका ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है और उनको 0 से 24 वालों को कुछ नहीं देती हरियाणा सरकार, ये आपको पता है। यहाँ पर देख सकते हो इनको रिजेक्ट हो चुका है, इनको कुछ नहीं मिलेगा। जिनका 25 से 33% ये स्लैब है उनको 7,000 किला यानी 7,000 एकड़ के हिसाब से मिलेगा। जिनका यहाँ पर 34 से 49% है उनको 9,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से, किले के हिसाब से मिलेगा। यहाँ पर मान लो आपका 50 से 54 है तो आपको 12,000 रुपये, और 75 से 100% है तो आपको 15,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से मुआवजा राशि मिलेगी। अब आपको आकलन करना है कि कौन सा आपका स्लैब है और कितना एकड़ है। मान लो आपका 15,000, इसमें 9 के हिसाब से स्लैब पास है 33 से 49 में, और 5 किले पास हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार 5 एकड़ तक देती है। तो 9 5 45,000 रुपये मिलेंगे आपको। तो ये मिलेंगे इस प्रकार। और जो रिजेक्ट और मैसेज नहीं आने का कारण मैंने सब साथियों को बता दिया है। अब जिसके प्रधानमंत्री फसल बीमा है वो अपना डीसी को एप्लीकेशन देके रीवेरिफिकेशन करवा सकता है। अगर कोई समाधान होगा तो आपको मुआवजा राशि आपकी मिलेगी। ये है। अब कहेंगे कि 30% लोगों के पास मैसेज मुश्किल से आए हैं, तो यहाँ पर मैं बता दूं कि हरियाणा सरकार ने दिसंबर 16 को ये पैसे भेजे थे करीबन 55,000 किसानों के खाते में, और यहाँ पर 1,16 करोड़ रुपए भेजे थे 55,000 किसानों के खाते में। तो कुछ को तो पहले मिल चुका है, उनको दोबारा नहीं मिलेगा, उनके पास मैसेज नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं 1,55,000 किसानों के खाते में 370 करोड़ 52 लाख रुपए अब भेज दिए हैं। तो करीबन 2 लाख से ऊपर हो चुके हैं। और टोटल रजिस्ट्रेशन इसके अंदर थे 5 लाख किसानों के, जिसमें से कुछ किसानों ने अपना बाजरा बेच दिया, जिसको भावांतर भरपाई मिल चुकी है, उसको मुआवजा नहीं मिलेगा। 2 लाख के करीबन जो पात्र किसान थे, 2 से ऊपर थे, उनको मुआवजा अब डल गया, कुछ पहले डल चुका है। किसी को भावांतर भरपाई, अपना बाजरा बेच के भावांतर ले लिया तो उसको तो मिलना ही नहीं था। कुछ इसमें फर्जी लोग थे, उनको हटा के उनका बीमा मुआवजा है वो काट दिया गया है। करीबन 10,000 ऐसे किसान थे जिनको अलग कर दिया गया है, उनको मिलना ही नहीं था। अब बात कर लेते हैं कि ये राशि आपके खाते में कब आएगी। मैसेज तो भेज दिया है, तो ये राशि आपके खाते में, आज संडे है, सोमवार को ट्रेजरी के अंदर बिल्स लगेंगे। हो सकता है देर रात सोमवार या मंगल बुधवार तक आपके खाते में मैसेज, आपके पैसे हैं वो खाते में आना शुरू हो जाएगा। तो मैंने सारी जानकारी, संपूर्ण जानकारी आप सभी को दे दी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करना और इस वीडियो को शेयर करने का काम जरूर करें। धन्यवाद।